भाजपा सरकार जो है ये युवा को धर्म और जात में बांटने का काम करती है। ये कभी भी युवाओं के हक की बात नहीं करती है। ये बात करती है तो हिंदू और धर्म की। जो मैं भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट दिया हूँ, लेकिन अब मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। मैं समझ चुका हूँ कि ये जुमलेबाज की सरकार है और ये अंधी और बाहरी है। मोदी जी और अमित शाह पुष्कर धामी को बताना चाहता हूँ कि छात्रों की गूंज है, ये आपके ये पुलिस से, आपके प्रशासन से ये दबने वाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की इतना शिक्षा लेदर पूरे देश में हो रहा है, वो बहरे और अंधे हो चुके हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाले सरकार में समय में लोग पलट देंगे। लोगों के पास ताकत है। क्या उम्मीदें हैं छात्रों को राहुल गांधी से, और आपको क्या लगता है किस तरीके की बातचीत राहुल गांधी? जिस तरह इस समय देश में एक ज्वलनशील मुद्दा है पेपर लीक, आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार अंधी और बहरी दोनों है। एक आदमी अनशन पे बैठा है, उसकी एक ही मुद्दा है पेपर लीक। एक मिनिस्टर की वो रिजाइनिंग चाहता है, तो क्या गवर्नमेंट एक रिजाइन नहीं दिला सकती है? इतने हिजूम यहाँ पे जमा हुआ है, राहुल गांधी को लोग देखने आए हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट दिया हूँ, लेकिन अब मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। मैं समझ चुका हूँ कि ये जुमलेबाज की सरकार है और ये अंधी और बहरी है। पहले के समय में जब राजा महाराजा का दरबार चलता था ना, तो लोग अनशन करते थे, तो राजा दया के भावना में उनको मनाता था। तब से ये प्रथा चली आ रही है। आज एक आदमी इतने दिनों से भूखा बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप बीजेपी को वोट दिए थे, तो आखिर मन क्यों बदल गया आपका? मन इसलिए बदल गया कि मैं पढ़ा लिखा एक यंग आदमी हूँ। मैं अपनी चीजों को समझता हूँ कि पेपर लीक हो रहा है आए दिन और सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं हो रही है। आप बताइए, पेपर लीक में किसी भी एक व्यक्ति का सजा हुआ हो तो आप बताइए। अच्छा, पेपर लीक का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? पेपर लीक के जिम्मेदार गवर्नमेंट को मानते हैं। जब गवर्नमेंट एग्जाम कराती है तो क्रेडिट खुद लेती है, और गवर्नमेंट को हम लोग चुनते हैं एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। फिर भी अगर वो पेपर लीक हो जाता है तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? जो युवा पढ़ रहे हैं अभी फर्जी पेपर से जो डॉक्टर बनेंगे वो आप ही के बच्चे का इलाज करेंगे, तो ऐसे कैसे इलाज होगा? आप बताइए। जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट है वो किसी स्कूल में कर्मचारी बनेंगे, किसी क्लर्क बनेंगे। तो ऐसे देश का विकास आप करना चाहते हैं? राहुल गांधी नेता विपक्ष के नेता हैं और वो छात्रों से बात करें। आपको नहीं लगता चाहिए कि शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को छात्रों की समस्याओं को सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों के, जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की इतना शिक्षा लेदर पूरे देश में हो रहा है, वो बहरे और अंधे हो चुके हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाले सरकार में समय में लोग पलट देंगे। लोगों के पास ताकत है। हिजूम देखिए, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था, मैं खुद आया हूँ और यहाँ देखिए कितनी बारिश हुआ है, कीचड़ भी है, फिर भी लोग यहाँ पे राहुल गांधी को सुन रहे हैं। तो ये दिल से लोग आए हैं और उम्मीद लगा के आए हैं कि राहुल गांधी हमारे चीजों को सुधारेंगे। लेकिन दिल से आए हैं, लेकिन देखा गया कि लोग परेशान होते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने हिंदू मुसलमान है। अभी ये बीफ के मामले में हमारा रैंकिंग कहाँ पे आ रहा है? ये कितनी शर्म की बात है। मैंने भी 2019 में वोट दिया था कि हिंदू की सरकार बनेगी तो हमारे गौ माता के उस पे कम होगा, लेकिन क्या हुआ? इस डबल इंजन की सरकार में एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकते। गौ हत्या को बंद कर दे, प्रतिबंध कर दे, कौन रोक रहा है? सारी जनता सपोर्ट कर रही है, लेकिन कौन रोक रहा है इनको? ये लोग खुद गौ हत्या को करवाते हैं। तमाम मुसलमान संगठनों ने भी आवाज उठाया कि गाय को राष्ट्र। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सभी मुसलमान, बहुत से ऐसे मुसलमान जो चाहते हैं कि गौ हत्या प्रतिबंधित हो। भाजपा नहीं चाहती है कि गौ हत्या बंद हो, क्योंकि उनका वोट का जो मुद्दा है वो खत्म होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं राम मंदिर में चोरी हुआ है, हिंदू का बहुत बड़ा आस्था है। वहाँ कोई पूछने वाला है, कोई जवाब लेने वाला है? आज तक किसी का बुलडोजर चला? कहाँ है बुलडोजर उनका? आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले दिनों में अगर चुनाव होगा तो इन तमाम चीजों का असर पड़ेगा? आने वाले समय में लोग बदलाव के दिमाग एकदम मूड बना लिए हैं और बदलाव होगा और ऐसे पलट होगा। आप खुद देखिए कि मोदी का ग्राफ 2024 के बाद 2019 में कैसे गिरता हुआ आ रहा है। 14 के बाद 2019 में कैसा आ रहा है। उनको गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, बैसाखी की सरकार है। लेकिन जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो जीत जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपने ईवीएम का देखा कोलकाता में, उसका सारे रिकॉर्ड में वहाँ आग लग गई। क्यों लगा आग? कहीं ना कहीं ईवीएम का भी एक लोचा है। जब इतने लोग चाहते हैं कि ईवीएम चेंज किया जाए, हम बैलेट पेपर से कराएं या दूसरे पेपर से कराएं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब जब इतना ईमानदार हो। अच्छा, आखिरी सवाल, जो जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनकी आत्महत्या का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? उनकी आत्महत्या का जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूं। और मुझे छात्रों से भी निवेदन है कि आप लोग गलत डिसीजन है, इस तरह से छात्रों को बचना चाहिए, क्योंकि मौके मिलते हैं जिंदगी में। आप लोग इस तरह का डिसीजन न लें। एक हमारा सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी जी जान से ऊपर ये सारी चीजें नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। राहुल गांधी आज देहरादून में है। देहरादून को राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, भाजपा सरकार द्वारा 1000 कोशिशें करी गई,
राहुल जी का छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम आज देहरादून में है, इसको रोकने के लिए भाजपा सरकार द्वारा हजारों कोशिशें करी गई, फिर भी इतनी बारिश हुई, फिर भी यहाँ 101% युवा है। युवा, अगर हम युवा को हिंदी में लिखेंगे और उसका उल्टा करेंगे तो वायु उसको बन करके निकलता है। अगर वायु तो बड़े से बड़े तूफान को उखाड़ फेंकने का काम करता है, तो भाजपा सरकार क्या चीज़ है। देखिए भारत लेकिन चुनाव आता है तो यही युवा हिंदू और मुसलमान में धर्म और जात के नाम पर बढ़ जाता है। देखिए युवा कोई धर्म और जात में नहीं बंटता है। भाजपा सरकार जो है ये युवा को धर्म और जात में बांटने का काम करती है। ये कभी भी युवाओं के हक की बात नहीं करती है, ये बात करती है तो हिंदू और धर्म की, जो हमारा धर्म है। देखिए भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को राम मंदिर चाहिए था, पर कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना पाई। कांग्रेस ने देश के लिए काम किया है, कांग्रेस ने IIT बनाया, इतनी अलग अलग योजनाएं लाई युवाओं के लिए, पर भाजपा वालों ने क्या किया, एक मंदिर बनाया, उसमें ही लोगों के वोट लिए हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी युवाओं से जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं? देखिए ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो आपको मेरे पीछे जो भीड़ है वही बता रही है। देखिए इतनी बारिश हुई आज देहरादून में, भाजपा सरकार द्वारा परेड ग्राउंड कांग्रेस के द्वारा बुक किया था, पेमेंट वहां पे जमा हो गई थी, फिर भी कांग्रेस का प्रोग्राम आज हुआ। इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ 10,000 से ज्यादा युवा राहुल जी को सुनने आए। आपको क्या लगता है कि डर की वजह से वहाँ की परमिशन रद्द की गई? देखिए 1001% भाजपा सरकार, धामी सरकार राहुल जी से डरी हुई है, तभी वहाँ प्रोग्राम आज राहुल जी के प्रोग्राम के लिए परमिशन को रद्द किया गया, वरना परमिशन 3 दिन पहले ही कांग्रेस ने ले ली थी। रद्द क्यों की परमिशन? ये जो छात्रों की गूंज देहरादून में आज हो रही, क्या इस गूंज की आवाज मोदी और शाह के कानों तक जाएगी? देखिए जाएगी नहीं, पहुंच चुकी है। मोदी और अमित शाह, पुष्कर धामी, सबके पास छात्रों की गूंज पहुंच चुकी है। ये मैं आपके चैनल से मोदी जी और अमित शाह, पुष्कर धामी को बताना चाहता हूं कि छात्रों की गूंज है, ये आपके ये पुलिस से, आपके प्रशासन से ये दबने वाली नहीं है। ये युवा है, ये वायु, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो वायु है, और वायु बड़े से बड़े तूफान को उखाड़ फेंकने का काम करता है। तो आपकी सरकार क्या चीज़ है? ये जो भीड़ है, क्या सरकार, सत्ता में बैठी सरकार पर दबाव बनाने के लिए काफी है? देखिए ये भीड़ 101% सरकार के ऊपर दबाव बना रही है, तभी सरकार ने 1001% परेड ग्राउंड में परमिशन को रद्द करने का काम किया है। और उसके बाद कांग्रेस ने बन्नू स्कूल को वेन्यू चेंज किया, उसके बाद भी आधे युवाओं को तो पता ही नहीं था कि वेन्यू चेंज हो चुका है। फिर भी आज यहाँ हजारों की संख्या में युवा आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं भी राहुल जी को सुनने आया हूँ। तो आप खुद छात्र हैं, तो एक छात्र को राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? देखिए आज के टाइम में अगर राहुल जी को किसी से उम्मीद है तो वो है देश का युवा, देश का यूथ, देश का स्टूडेंट। देखिए राहुल जी हमेशा छात्रों के हक की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। हमारे भाजपा सरकार कभी भी युवा के हक की बात नहीं करती है, ये सिर्फ बात करती है तो जाति और धर्म की बात करती है। राम मंदिर बनाया तो ये सोच रहे हैं कि हम ही ऐसी सरकार है जो इस देश को हमने ही वो लिया। ये मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये आप लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बने हैं, कोई आप पेट से प्रधानमंत्री बन के नहीं आए हैं। आपको देश के युवा ने, देश के लोगों ने चुना है।